नमस्कार, सुप्रभात। आज 21 अप्रैल गुरुवार, हर गुरुवार की तरह हम सब मिले हुए हैं। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स। IKS माने इंडियन नॉलेज सिस्टम। जीवन का भारतीय प्रतिमान हम समझ रहे हैं दिलीप केळकर सर से। आज हम राष्ट्रीय साहित्य का परिचय करा लेंगे। दिलीप केळकर सर हमसे जुड़ गए हैं। हम श्लोक से सत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद स्वाति जी। जैसे अभी स्वाति जी ने बताया, आज हम भारत के राष्ट्रीय साहित्य का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करने वाले हैं। अब ये राष्ट्रीय साहित्य ऐसा शब्द प्रयोग शायद हमने अन्यत्र कहीं सुना नहीं होगा, इसलिए पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय साहित्य का अर्थ क्या है, इसमें किस किस प्रकार का साहित्य इसमें आता है। तो राष्ट्रीय साहित्य ये जो शब्द है, शब्द प्रयोग है, इसमें राष्ट्र से जुड़ा हुआ जो साहित्य है या श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण के लिए जो उपयुक्त साहित्य है वह राष्ट्रीय साहित्य है। इसे हम ठीक से समझ लें। साहित्य क्या है ये तो हम सब जानते हैं, जो लिखित स्वरूप में है, जो मौखिक स्वरूप में है, जो ज्ञान की बातें हैं, ये सब साहित्य है। और जो राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से, श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक ऐसा ज्ञान देने वाला जो साहित्य है वह राष्ट्रीय साहित्य है। अब ये राष्ट्र का श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण, इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत चर्चा शिक्षा क्षेत्र में चल रही है और इसे लेकर बहुत विचार मंथन देश भर में शैक्षिक क्षेत्र में चल रहा है। इसमें हिंदी में तो इसे राष्ट्रीय शिक्षण नीति ऐसा कहा गया है, अंग्रेजी में लेकिन इसका अनुवाद जो है यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा किया गया है। और इसके कारण यह नेशनल पॉलिसी है या राष्ट्रीय पॉलिसी है, इसके बारे में जो जानकार हैं, राष्ट्र शब्द के जानकार हैं, उनके मन में इस विषय में एक संभ्रम निर्माण हो जाता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पूरी पढ़ लेंगे, आपके ध्यान में आएगा कि उसमें जो राष्ट्र की अवधारणा है इसके बारे में कहीं स्पष्टता नहीं की गई है। 1986 में भी इसी प्रकार से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई थी। उस समय भी उस राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो निर्माता थे, केंद्रीय टोली जो थी, उसमें से एक को मैं डॉक्टर उषाबेन मेहता से मैं मिला था और मैंने उनके सामने यही प्रश्न उपस्थित किया था कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए, या आप जिसे नेशनल कहते हैं, नेशन कहते हैं, उस नेशन के निर्माण के लिए आप ये शिक्षा नीति का नियोजन कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। ये नेशन क्या होता है इसे तो आपने कहीं स्पष्ट किया नहीं है। इसे गृहीत मानकर चला जाता है कि सबको पता है राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसके बारे में बहुत ही संभ्रम और अज्ञान पूरे समाज में, और केवल समाज में नहीं तो समाज के जो श्रेष्ठ ऐसे विद्वान हैं उनके मन में भी बहुत भ्रामक कल्पनाएं हैं। हमारे जो स्वाधीनता के बाद में पहले भारतीय सत्ता में लोग आए, उनके मन में भी राष्ट्र यह अवधारणा थी ही नहीं। वह भी एक नेशन की अवधारणा लेकर चल रहे थे। जिस प्रकार से यूरोप में नेशंस बने, वैसे हम भी एक नेशन बनने वाले हैं। वी आर ए नेशन इन द मेकिंग।
इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की धारणा लेकर वो चले थे। और इसलिए हम देखते हैं कि आज 70-75 वर्षों के बाद भी राष्ट्र की अवधारणा क्या है, इसके ऊपर कोई सार्थक चर्चा देश में चलती दिखाई नहीं देती। हम राष्ट्र का विषय आगे और गहराई से लेने वाले हैं। अभी केवल इतना ही हम स्पष्ट कर देते हैं कि नेशन जो होता है यह सत्ताधिष्ठित होता है, शासनाधिष्ठित होता है, और इसके लिए नेशन के जितने भी विषय होते हैं यह सत्ता से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, शासकों का इतिहास, पॉलिटिकल जियोग्राफी, जो शासन के नियंत्रण में है ऐसे भूगोल का परिचय। इसी प्रकार इतिहास भी जो लिखा जाता है वह शासकों का इतिहास लिखा जाता है। यह नेशन की दृष्टि से तो ठीक ही है, क्योंकि यूरोप में यही चलता है, शासनाधिष्ठित सारा समाज जीवन होता है। भारत में समाज जीवन की अवधारणा जो है यह धर्माधिष्ठित है, ये धर्म के अनुसार चले, और धर्म शासकों का शासक होता है, गुरुओं का गुरु होता है, ज्ञानियों का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वह होता है। और इसलिए धर्माधिष्ठित जो समाज जीवन है उसे राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र की हमारी अवधारणा धर्म से जुड़ी हुई है। और धर्म के बारे में पिछले एक व्याख्यान के पुष्प में हमने जाना था कि धर्म का अर्थ है सृष्टि संचालन के, सृष्टि निर्माण के और सृष्टि के विलय के जो नियम है उन्हें ही धर्म कहते हैं। और इसके लिए धर्म का एक अर्थ जिसे विज्ञान कहते हैं वह भी होता है। धर्म का अर्थ भौतिक विज्ञान भी होता है, धर्म का अर्थ अध्यात्म विज्ञान भी होता है। ये सब बातें जो हैं ये धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि इस सृष्टि से संबंधित जितने भी नियम उपनियम है यह सब धर्म के दायरे में, धर्म की सीमा में आ जाते हैं। धर्म की परिभाषाएं भी हमने सब देखी थी, उसमें भी हमने देखा था कि इच्छाएं जहां तक जा सकती हैं, मन असीम सीमाएं रखता है, यानी सीमाएं नहीं होती मन के लिए। तो जहां तक मन की सीमाएं हैं या मन की असीमता है वहां तक धर्म की भी असीमता पहुंचती है, क्योंकि ऐसी हर इच्छा को जो मन में निर्माण हो उसे धर्म के अनुकूल रखना यह भारतीय समाज जीवन के लिए एक अनिवार्य बिंदु माना गया था। तो इस दृष्टि से राष्ट्रीय साहित्य का अर्थ है जो हमारा धार्मिक साहित्य है, धर्म के अनुकूल अनुरूप ऐसा सामाजिक सहजीवन चलाने का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है, जिस का निर्माण किया गया है, ऐसा सारा साहित्य जो है यह हमारे लिए राष्ट्रीय साहित्य है। राष्ट्रीय साहित्य के बारे में और हमारे यहाँ एक क्या कहें कि शब्द रचना प्रचलित थी कि हमारा धर्म जो है, हमारा जीवन जो है यह श्रुति स्मृति पुराणोक्त है, ऐसा कहा जाता था। तो इसमें श्रुति का अर्थ है वेद, स्मृति का अर्थ है धर्म शास्त्र के सूत्र या धर्म सूत्र, और पुराण जो है वह प्रमुखता से इतिहास का विषय। तो ऐसे तीन बातों को भारतीय समाज में हमारे जीवन के मार्गदर्शक सूत्रों के रूप में रखा गया था। अब इसमें वेद जो हैं यह तो धर्म के ही ग्रंथ हैं, इसके लिए इनके बारे में कहा गया है वेदो खिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल जो है यह जो बताते हैं वह वेद हैं। इसके लिए वेद जो है यह, इनके बारे में यह भी कहा गया है ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। ये जो ब्रह्म है, जो परमात्मा तत्व है, जिसके माध्यम से या जिसकी इच्छा से, जिसकी शक्ति से पूरी सृष्टि निर्माण हुई है, उस ब्रह्म और उस ब्रह्म से सृजित जो सृष्टि है, इस सारे को जानने का जो ज्ञान है वह अनंत है,
क्योंकि यह परमात्मा तत्व अनंत है, अनादि है, अनंत है। इसी प्रकार से ज्ञान भी अनादि है, अनंत है। जैसे ही सृष्टि निर्माण हुई, यह ज्ञान प्रकट हुआ, सृष्टि के नियमों के रूप में प्रकट हुआ। सृष्टि संचालन, सृष्टि निर्माण और सृष्टि के लय के रूप में यह ज्ञान निर्माण हुआ। और इसका जो ज्ञान का दर्शन जिन हमारे ऋषि मुनियों ने किया, उन्हें हमने दृष्टा कहा। जो देख सकता है, दर्शन कर सकता है, वह दृष्टा होता है। और ऐसे दृष्टा ऋषि मुनियों ने इस सृष्टि संचालन के, सृष्टि निर्माण लय के जो नियम हैं, उन्हें देखा और देखकर अपनी वाणी में उसे प्रस्तुत किया। इसीलिए इनको श्रुति कहा जाता है कि जो श्रुत, जो सुनकर जो प्रस्तुत किया गया है, उस दर्शन को, उस ज्ञान के नियमों को देखा गया और उनको प्रस्तुत किया गया। जैसे हम जानते हैं कि ये न्यूटन ने एक सेव फल को नीचे गिरता देखा और उसके मन में एक गुरुत्वाकर्षण के नियम का जागरण हुआ। इसी प्रकार यह तो एक छोटे से ज्ञान का अंश था जो न्यूटन ने अनुभव किया, लेकिन इस प्रकार से सारी सृष्टि के सभी नियमों को इस प्रकार से प्रत्यक्ष जिन्होंने देखा, दर्शन किया, ऐसे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की है। वेद की हर ऋचा का कोई निर्माता है, वह ऋषि है। तो ऐसे सैकड़ों ऋषियों ने मिलकर यह विज्ञान जो वेद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसकी रचना की है। और इसलिए हम देखते हैं जिस प्रकार से आज का जो भौतिक विज्ञान है, इसमें भी इस भौतिक विज्ञान का जनक कौन है ऐसा कहा जाए तो कई वैज्ञानिकों के नाम सामने आएंगे। इन सब ने मिलकर इस भौतिक विज्ञान को जन्म दिया है। इसी प्रकार से इस अध्यात्म विज्ञान, जो अष्टधा प्रकृति का विज्ञान है, और जो भौतिक विज्ञान है, इन सब के ज्ञान को जो देखा जिन्होंने, और जिन्होंने प्रस्तुति करने का प्रयास किया, ऐसे सैकड़ों ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञान का दर्शन करके उसकी प्रस्तुति की, लोक हित के लिए, सर्व सृष्टि के, चराचर के अस्तित्वों के हित के लिए जिनका प्रस्तुतिकरण किया, उसे ही हम वेद कहते हैं। सायणाचार्य वेद की परिभाषा देते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम। लौकिक जीवन में इष्ट की प्राप्ति करने के लिए और अनिष्ट का परिहार करने के लिए उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इनके उपाय के लिए, उपाय का जो ज्ञान देता है, ज्ञान बताता है, वह वेद है। कहने का तात्पर्य है, यह सर्वहितकारी ऐसा है जो ज्ञान है, जो बुद्धि युक्त है, उसे वेद कहा गया है। तो वेद का वैसे भी अर्थ, विद धातु से यह शब्द बना है। विद का अर्थ है जानना, सभी बातों को जानना, इसका अर्थ है वेद। तो वेदों के बारे में एक मोटी मोटी पार्श्वभूमि इस प्रकार से हम देखते हैं। और इसके लिए यह भी हमारे यहाँ कहा गया है कि वेद अपौरुषेय हैं। ये किसी एक ऋषि का योगदान नहीं है। यह तो सृष्टि निर्माण के साथ में परमात्मा ने जो सृष्टि के नियम निर्माण किए हैं, उसका दर्शन है। और इसके लिए यह अपौरुषेय है। एक मनुष्य ने, एक मानव ने निर्माण किया हुआ या उसने सृजित किया हुआ यह ज्ञान नहीं है, इसलिए यह अपौरुषेय है। वेदों के बारे में एक और भी कहा जाता है कि वेद स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण होने का कारण यह है, इसे ऋषियों ने प्रत्यक्ष देखा है, अनुभूति की है इसकी, और उस अनुभूति की ही अभिव्यक्ति उन्होंने वेद की ऋचाओं के माध्यम से हम सबके लिए प्रस्तुत की है। इसलिए वेद यह स्वतः प्रमाण है। वेद से आगे जितना भी साहित्य है वह परतः प्रमाण है। परतः का अर्थ है
जिसके लिए किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता होती है। केवल वेद मात्र ऐसा ज्ञान है जो स्वतः प्रमाण है। इसके आगे उपनिषद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्य ग्रंथ आते हैं, उसके आगे पुराण आते हैं, इतिहास ग्रंथ आते हैं। इन सब के बारे में यह हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए कि यह सब परतः प्रमाण है। जब तक वेद के प्रमाण के आधार पर इन्हें सत्य सिद्ध न किया जाए, यह सत्य नहीं माने जा सकते। और इसीलिए मनुस्मृति जैसे धर्म सूत्र जिनमें प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे ग्रंथों में भी इन ग्रंथों के निर्माताओं ने प्रारंभ में ही यह कहा है कि मैंने यह जो प्रस्तुति की है इसमें जो वेद सुसंगत है बस उसी का स्वीकार किया जाए, वेद से विसंगत जो न लगे उसका स्वीकार न करें। और इस दृष्टि से वेद स्वतः प्रमाण आज भी मानने योग्य इस कारण है क्योंकि वेदों की हमारे यहाँ जो पाठ परंपराएं चली, इन परंपराओं के कारण वेद यह अप्रक्षेपित ऐसे रहे हैं जिसमें किसी के भी मन में आया और उसने कुछ घुसेड़ दिया, ऐसा संभव नहीं हो पाया। वेद की हमारे यहाँ दो प्रकार की पाठ परंपराएं रही हैं। एक प्रकार की पाठ परंपरा को हमने प्राकृत कहा है, यानी प्रकृति से सुसंगत, इस प्रकार की है। ऐसी दो प्रकार की परंपराएं हमारे यहाँ रही। एक परंपरा तो है वह है क्रम की, यानी क्रम से उसको याद करते जाओ, और दूसरी है व्युत्क्रम की, यानी उल्टी दिशा में उसको याद करो। हर ऋचा को उल्टी दिशा में उल्टे अक्षर, उल्टी तरफ से अक्षरों को पढ़ते हुए याद करो। इसके अलावा विकृत ऐसे पाठ के 8 प्रकार हैं। ये 8 प्रकार जो हैं मैं पढ़कर सुनाता हूँ। जटा पाठ, माला पाठ, दंड पाठ, ध्वज पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। ऐसे यह 8 प्रकार के विकृत पाठों की परंपरा रही है। इन पाठ परंपराओं के कारण कोई कितना भी चाहे वह वेदों में कोई प्रक्षेप नहीं कर पाया, और इसके लिए आज भी वेद स्वतः प्रमाण होने का यह एक प्रमुख और प्रबल कारण है। बाकी सब में कहीं न कहीं प्रक्षेप की संभावनाएं हो सकती हैं, हुआ ही है ऐसा स्पष्टतः या आग्रहपूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन नहीं हो सकता प्रक्षेप ऐसा भी नहीं कह सकते। और इसलिए आगे का जितना भी ज्ञान है, उपनिषदों का हो, पुराणों का हो, इतिहास का हो, रामायण महाभारत और आगे के इतिहास लेखकों का हो, इन सब लेखनों को, इस सब साहित्य को वेद के परिप्रेक्ष्य में, वेद के आधार पर उनको प्रमाणित कर, जितना उसमें प्रमाणित होगा, जितना वेद के आधार पर सत्य सिद्ध होगा, उतना ही स्वीकार करना यह योग्य है। और जो इस वेद के आधार पर सत्य सिद्ध होगा, उतना ही हमारा राष्ट्रीय साहित्य का दायरा है। इसके बाहर जो वेद के मत के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, वह हमारा राष्ट्रीय साहित्य नहीं है। इस राष्ट्रीय साहित्य की थोड़ी सी स्पष्टता मैंने जानबूझकर इसके लिए की है कि यह एक दृष्टि देता है, राष्ट्रीय साहित्य की ओर देखने की दृष्टि और उसे समझने की, जानने की कसौटी, इसका भी विचार थोड़ा कर लेना आवश्यक मैं मानता हूँ। वेद ये इतने विशाल हैं, मुख्यतः यह वेद एक ही हुआ करता था, बहुत विशाल था। और जैसे कलियुग पास में आया तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे, ऋषि थे, उनको ध्यान में आया यह अब मनुष्य का बुद्धि का स्तर, चित्त का स्तर इतना कम हो गया है कि पूरा मिलकर एक ही व्यक्ति पूरा वेद का ज्ञान ग्रहण कर सके, इसके लिए उसको कई जन्म लग जाएंगे, और इन जन्मों में भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसे ध्यान में लेकर उन्होंने इसे 4 भागों में विभाजित किया, संपादित किया। इसके लिए वेद व्यास यह वेदों के निर्माता नहीं माने जाते, ये वेदों के संपादक हैं। वेदों को उन्होंने 4
ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों में उन्होंने इसे संपादित किया। इन 4 वेदों में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इन्हें वेदों को आगम, आमनाय इन शब्दों से भी कभी कभी वर्णित किया जाता है। इनसे भी तात्पर्य यह वेद ग्रंथों से है, वेद के ज्ञान से ही है। तो यह वेद मुख्यतः 4 हैं। 4 में भी यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इन 4 जो वेद हैं, इन चारों में हजारों की संख्या में वेद की ऋचाएं या मंत्र हैं। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो इन चारों वेदों को मिलाकर 20,416 मंत्र यह पाए जाते हैं। इतना विशाल ऐसा यह ज्ञान का भंडार एक जन्म में प्राप्त करना बहुत कठिन बात होती है। वैसे तो कहने वाले होते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे गुरुकुल में हम चारों वेदों का अध्ययन कराते हैं, लेकिन किस प्रकार से अध्ययन होता होगा हम समझ सकते हैं कि जो कई जन्म जिसे लेने होंगे, जिसे ठीक से समझने के लिए, इसे कुछ 10-12 वर्षों में जो वेद ज्ञान संपन्न करके जो बता देते हैं, वह गुरुकुल कितनी गहराई में है यह हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, उन्होंने जो वेदों के ज्ञान को या वेदों के जो शब्द हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनको चिरंतन रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, वह निश्चित ही स्वागत योग्य हैं और प्रोत्साहन देने योग्य हैं। लेकिन वेद के ज्ञान की दृष्टि से यह बहुत गहन और बहुत व्यापक ऐसा ज्ञान का भंडार है, इसे हमें समझना होगा। एक वेदों के बारे में भ्रम और भी फैलाया गया। जो विदेशी जो विद्वान भारत में आए, नहीं भी आए, और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वेदों के बारे में भ्रामक ऐसी कल्पनाएं हमारे यहाँ उन्होंने स्थापित की, उनके बारे में भी जान लेना ठीक होगा। यह इनमें सबसे प्रमुख मैक्स मूलर माना जाता है, जिसके वेद ज्ञान के बारे में जानकर कुछ हमारे यहाँ के विद्वान भी भ्रमित हो गए थे और मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर ऐसा कहने लग गए थे। तो इस प्रकार से एक आभास ऐसा निर्माण किया गया मैक्स मूलर द्वारा, तो वेद का बहुत श्रेष्ठ ऐसा ज्ञाता है। लेकिन यही वेद का ज्ञाता मैक्स मूलर इसे कहता है, यह नवजात शिशु की जो ध्वनियां होती हैं, इनके कोई अर्थ नहीं होते, ऐसे ध्वनियों से भरा हुआ यह वेद का साहित्य है। यह गडरियों के गीत हैं, क्योंकि भारत में आर्य बाहर से आए और यह गडरिये थे। इस प्रकार की जो आर्यन इन्वेजन की जो एक झूठी, सरासर झूठ ऐसी अवधारणा उन्होंने भारत में प्रस्थापित की, उसमें आर्य गडरिये थे और इसके लिए उन्होंने इसे गडरियों के गीत कहा। एक छोटा सा उदाहरण इनकी समझ है वेदों के बारे में वो कितनी गलत थी, यह बताने के लिए पर्याप्त है। ये जिन वेदों की ऋचाओं को इन्होंने गडरियों के गीत या नवजात अर्भक की जो किलकारियां हैं ऐसा समझकर जिन ऋचाओं को इन्होंने छोड़ दिया था, ऐसी ऋचाओं के माध्यम से ही हमारे भारतीय कृष्ण तीर्थ जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य रहे, उन्होंने वैदिक गणित के सूत्रों के रूप में इन वेद की ऋचाओं से ही ज्ञान का सृजन किया और हम सबके सामने रखा। आज भी वैदिक गणित यह पूरे विश्व के गणितज्ञों के लिए चमत्कार का विषय है। कहने का तात्पर्य है कि वेदों को समझना है तो पहली बात तो यह है कि किसी भी विदेशी भाष्यकार का भाष्य हम न पढ़ें। यदि पढ़ना है तो उसने किस प्रकार से घिनौना हेतु लेकर, किस प्रकार से
विकृत मानसिकता लेकर इनका लेखन किया है, इसे समझने के लिए उनका पढ़ना उचित होगा। अन्यथा वेद का ज्ञान यदि हमें प्राप्त करना है तो जो प्रामाणिक ऐसे हमारे विद्वान हैं, कुछ मात्रा में सायणाचार्य हैं, कुछ मात्रा में शंकराचार्य हैं, कुछ मात्रा में और काफी बड़ी मात्रा में स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे लोगों ने वेदों के बारे में जो कहा है, इसे वेद जानना, यह वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन माध्यम हो सकता है। अब वेद जो है, यह वेद 4 हिस्सों में इनका विभाजन किया गया। इनमें मुख्यतः 4 बातें प्राप्त होती हैं और इन 4 बातों के बाहर मानव जीवन का कुछ नहीं होता। पहला तो होता है ज्ञान, दूसरा है उपासना यानी भावना, ज्ञान का अर्थ है विचार, दूसरा है भावना यानी दृष्टि, जीवन की ओर देखने की दृष्टि, तीसरा है कर्म यानी कर्मकांड, और चौथा है विज्ञान या प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार से इन 4 ग्रंथों में इन 4 प्रकार के ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भावनाएं यानी दृष्टि, जीवन देखने की दृष्टि, और इसकी सामाजिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार से व्यवस्थाएं किस प्रकार से करनी चाहिए, इन सबका ज्ञान वेदों में प्राप्त होता है। इसीलिए वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदों में वेद यह सर्व ज्ञान के ग्रंथ हैं। वेदों में हर क्षेत्र की दृष्टि से ज्ञान के संकेत हैं। पूरी तरह से 20,416 मंत्रों में पूरे विश्व का ज्ञान लिख डालना असंभव सी बात है। इसके लिए कई बातों में केवल संकेत मात्र वेदों में मिलते हैं, लेकिन वेदों में संकेत नहीं मिलेंगे ऐसा कोई ज्ञान आज हम सृष्टि के किसी भी क्षेत्र में ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा वेदों का यह व्यापकता का क्षेत्र है, इसे हमें समझना होगा। वेद से आगे हम बढ़ते हैं तो वेदों से ही वेदों का जो ज्ञान का पक्ष है, ब्रह्म के ज्ञान का पक्ष है, इसे उपनिषदों ने अपनी सरल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसे अलग अलग तरीके से ऋग्वेद के ज्ञान को ऐतरेय उपनिषद के माध्यम से, फिर आगे आते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद जो आता है, फिर से शुक्ल यजुर्वेद में जो 2 उपनिषद उसके सामने आते हैं, वह है ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये 2 उपनिषद जो हैं ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं और इनमें बहुत सारे श्लोक जो हैं उपनिषदों में यह शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। आगे आते हैं कृष्ण यजुर्वेद, इससे जुड़े हुए कठ और तैत्तिरीय उपनिषद। कठ उपनिषद में हम जानते हैं नचिकेता की कहानी उसमें आती है और किस प्रकार से मृत्यु पर जय प्राप्त करने का ज्ञान कठोपनिषद में मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में व्यक्तित्व का वर्णन जो है, जो पंचविध पुरुष का ज्ञान उसमें बताया गया है, उसके कारण उसके माध्यम से मनुष्य अपना विकास, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है, इसका मार्गदर्शन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। उसके आगे आते हैं तो सामवेद, इसके 2 उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। इनमें अध्यात्म का, पर ब्रह्म का विवेचन है और ओम की व्याख्या दी गई है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को इसमें बताया गया है। और आगे आते हैं तो अथर्ववेद जो है, इससे जुड़े हुए प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ऐसे प्रमुखतः 10 जो उपनिषद हैं, यह 10 उपनिषद यह इन वेदों से जुड़े हुए हैं। 4 वेदों से जुड़े हुए हैं। इन उपनिषदों में ज्ञान का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। और एक वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करना यह भी महत्वपूर्ण होगा। यह वेद जो हैं यह
भद्र ज्ञान के ग्रंथ हैं। भद्र ज्ञान किसे कहते हैं? हमारे यहाँ कहा गया है आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यानी विश्व भर में, यानी सृष्टि में जो भी जहां भी भद्र ज्ञान है उसका हम स्वीकार करते हैं। यह भद्र ज्ञान क्या है? तो जो सर्वहितकारी ऐसा ज्ञान का पक्ष है उसे भद्र ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए वेद जो हैं यह सर्वहितकारी ऐसे भद्र ज्ञान के ग्रंथ हैं। वेदों के ज्ञान की इसके लिए और वेद से आगे जो साहित्य निर्माण हुआ है, बिल्कुल रामायण महाभारत तक और आगे भी कोई लिखा जाएगा उसके बारे में वह वेद से प्रमाणित है या नहीं, इसे जानने का एक मोटा मोटा तरीका यह हम सबके ज्ञान के लिए मैं यहाँ बताना उपयुक्त मानता हूँ कि वेदों के आधार पर जो प्रमाणित हो सकता है उस ज्ञान को कैसे समझना और कौन सा प्रमाणित नहीं हो सकता उसे कैसे समझना। तो इसकी दो कसौटियां हम लगाए। एक तो है कि जो बुद्धि युक्त है, बुद्धि युक्त का अर्थ है जो कार्य कारण और कर्म सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। बुद्धि का उपयोग कर तर्क, अनुमान, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, इनके आधार पर जिसे समझा जा सकता है उसे बुद्धि युक्त कहते हैं। और दूसरी कसौटी है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत, जो चराचर के हित में है। ऐसा यदि कोई ज्ञान या कोई ज्ञान का हिस्सा यह यदि बुद्धि युक्त नहीं है तो यह निश्चित जान लीजिए कि वह वेद से प्रमाणित नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञान का हिस्सा यदि सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत नहीं है तो वह भी वेद से प्रमाणित नहीं हो सकता। और इसलिए एक मोटी मोटी सामान्य मनुष्य की समझ की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसी दो कसौटियां जो है इन्हें भी हमें ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और वेद के प्रासंगिकता की दृष्टि से वेद का पूरा अध्ययन करना तो बहुत कठिन है, बहुत कम लोग इसे कम कर पाएंगे, बहुत प्रतिभाशाली लोग ही इसे कर पाएंगे। और इस कारण वेद ज्ञान सब लोगों तक तो पहुंचना कठिन है, लेकिन यह जो दो सूत्र हैं, यह जो दो कसौटियां हैं, यह तो सब तक पहुंचाई जा सकती है। वेदों के बारे में एक भ्रम भी जो भारत में फैलाया गया था उसका निराकरण करना भी उपयुक्त होगा। ऐसा कहा जाता रहा और हमारे मन में बिठाया जाता रहा कि वेद यह किसी वर्ण विशेष या जाति विशेष के लोगों के लिए ही वेदों का अध्ययन और वेदों का पठन यह इसका अधिकार है। यह ठीक नहीं है, यह गलत है। वेदों का अधिकार वेदों के कंठस्थीकरण का, वेदों के पठन का, वेदों के अध्ययन का, वेदों के अध्यापन का अधिकार उस हर व्यक्ति को है जो पात्र है। पात्रता की कसौटी जो है यह इसमें महत्वपूर्ण है। कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है या कोई वर्ण से जन्मजात वर्ण से ब्राह्मण है, केवल इसके कारण वह वेदों का अध्ययन करने वाला या अध्यापन करने वाला, मुख्यतः अध्यापन करने वाला तो वह बनेगा, यह आवश्यक नहीं है। वह यदि पात्र है तब ही वह वेद का अध्ययन करने के लिए, वेद का पठन करने के लिए, वेद का अध्यापन करने के लिए पात्र माना जाता है, योग्य अधिकारी माना जाता है। यह पात्रता क्या होती थी? तो पात्रता किसी काल में बहुत कठोर कठिन हुआ करती थी। आज भी वास्तव में पात्रता तो वही है। इस पात्रता को हमें समझना होगा। यह पात्रता है जिस पुरुष की जो ब्रह्मचर्य की तपस्या बहुत गहरी है, गहन है, यानी जो पुरुष यह ऊर्ध्ववीर्य है। आजकल हम कई लोगों ने कुंडलिनी का नाम सुना होगा, कुंडलिनी जागृति वगैरह। यह कुंडलिनी जागृति यह ऐसे
ऊर्ध्व वीर्य लोगों के लिए बहुत सरल बात होती है। ऊर्ध्व वीर्य का अर्थ है जो वीर्य का प्रवाह है, वीर्य बनता तो रहता है इनका, जो सप्त रस बनते हैं जीवन में, मनुष्य के शरीर में, उनमें सबसे अंतिम रज और वीर्य बनते हैं। तो वीर्य तो इनके शरीर में भी बनता है, लेकिन यह ऊपर की ओर प्रवाह इसका रहता है मस्तिष्क की दिशा में। तब यह जो है यह बहुत प्रज्ञावान, प्रतिभावान ऐसा व्यक्ति बन जाता है, एक पाठी बन जाता है, जो एक बार पढ़ता है यह कंठस्थ उसे हो जाता है, उसके दिमाग में, उसके चित्त पर अंकित हो जाता है। तो ऊर्ध्व वीर्य ऐसा यदि कोई है तो उसे वेदों का पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन का अधिकारी माना गया था। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वरेता स्त्रियां भी हुआ करती थी, उन्हें भी वेद पठन पाठन और अध्ययन अध्यापन का अधिकारी माना जाता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि वाचक्नवी, गार्गी होगी, मैत्रेयी होगी, ये सब वेद की ज्ञाता रही हैं। और इसी प्रकार से वेदों में जिस प्रकार से कई ऋषियों के, सैकड़ों ऋषियों के मंत्र मिलते हैं, दृष्टा ऋषियों के मंत्र मिलते हैं, ऐसे ही कुछ ऋषिकाओं के भी मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद में इस प्रकार से 24 सूक्त हैं जो ऋषिकाओं ने निर्माण किए हुए हैं। अथर्ववेद में भी ऐसे ऋषिकाओं के द्वारा निर्मित ऐसे सूक्त, ऐसे मंत्र मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यह केवल पुरुष के लिए बांधा हुआ, पुरुष के लिए सीमित किया हुआ ऐसा यह क्षेत्र नहीं है। स्त्रियां भी इसके लिए पात्र बन सकती है, लेकिन पात्रता की कसौटी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम सबकी दुर्भाग्य से ऐसे ऊर्ध्ववीर्य और ऐसी ऊर्ध्वरेता स्त्रियां ऐसी आज दिखाई नहीं देती। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, इस सहशिक्षा के कारण तो इस प्रकार के मनुष्य, इस प्रकार की पुरुष स्त्री निर्माण करना ये असंभव ऐसी बात बनने लग गई है। लेकिन इस प्रकार के जो ज्ञान है कि हमें ऊर्ध्वरेता बनना चाहिए, हमें ऊर्ध्ववीर्य बनना चाहिए, इसके कारण वह ओज तेज जिससे सारा विश्व हमारे सामने झुक जाए, हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसे उस ज्ञान को मैं प्राप्त करूंगा और उसके लिए मैं ऊर्ध्ववीर्य बनूंगा, उसके लिए मैं ऊर्ध्वरेता बनूंगी। इस प्रकार का संकल्प लेने वाले युवक हमें निर्माण करने होंगे। इसका जन्म से ही, गर्भ पूर्व से ही इनके लिए तैयारी करनी होगी। उसके लिए अधिदैन शास्त्र बहुत अच्छा मार्गदर्शन देता है। यह ज्ञान तो उपलब्ध है, उसका उपयोग करके हमें फिर से वेद के ज्ञाता ऐसे लोगों का निर्माण करने की दृष्टि से प्रयास करने होंगे। वेदों का परिचय जो वृक्ष परिचय में ज्यादा नहीं कराना चाहता, वह तो आप गूगल पर चले जाएंगे, उसमें भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं मुख्यतः जो बताना चाहता हूँ तो वेद ज्ञान की ओर किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए किस प्रकार से अपनी योग्यता को हमने श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए मैंने ये सब बातें बताई। आगे जाकर हम देखते हैं उपनिषद, 10 उपनिषद तो यह महर्षि वेद व्यास ने निर्माण किए हुए हैं। हालांकि अलग अलग ऋषियों का इनमें वर्णन है, लेकिन यह उपनिषद जो है यह वेद व्यास की ही देन है। और इससे आगे 18 पुराण यह भी महर्षि वेद व्यास का ही साहित्य निर्माण है। और इसीलिए वेद व्यास को कहा गया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका ज्ञान महर्षि व्यास को नहीं है। तो इस प्रकार से वेदों के ज्ञान के बाद में आगे आता है हमारे साहित्य में वह उपनिषदों का ज्ञान आता है, उपनिषदों का साहित्य आता है। 10 या 11, कुछ लोग 13 उपनिषदों को मुख्य मानते हैं, लेकिन 100 से अधिक, 125 से अधिक ऐसे उपनिषदों की सूची आप यदि गूगल पर जाएंगे तो वहां भी आपने को पढ़ने को मिल जाएगी। तो ऐसे उपनिषद निर्माण हुए। यह मुख्यतः वेदों का जो ज्ञान का पक्ष है उसे विस्तार से बताने के लिए इनकी रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके निर्माण हुए, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
यह वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनका में 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण है और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। ऐसे 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यह जो है यह इन विशिष्ट वेदों के जो ज्ञान है उसका विवेचन करने वाले, गद्य रूप में विवेचन और प्रस्तुति करने वाले ऐसे यह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यह ब्रह्म को जो जानते हैं ऐसे ब्राह्मणों ने इन वेदों के ऊपर चिंतन करके इनके ज्ञान को गद्य रूप में जो लिखा है उसके ये ग्रंथ है। इसके आगे और चलते हैं तो आरण्य ग्रंथ आते हैं। आरण्य ग्रंथ भी हर वेद के आरण्य ग्रंथ हैं। यह जो समाज का सामाजिक कोलाहल है उससे दूर वन में जाकर, अरण्य में जाकर, एकांत में, शांत ऐसे वातावरण में, प्रसन्न ऐसे वातावरण में जाकर इनका जो चिंतन किया गया और उनका जो लेखन किया गया वह आरण्यकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह भी चारों वेदों के उपलब्ध हैं। वेदों की कई शाखाएं निर्माण हुई। आगे जाकर हम जब जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जाति प्रणालियों के बारे में बात करेंगे, उस समय इसका थोड़ा और अधिक गहराई से विचार करेंगे। वेदों की भी 1027 शाखाएं उपलब्ध थी, ऐसा वर्णन मिलता है हमारे साहित्य में। इसमें ऋग्वेद की 20, यजुर्वेद की 100 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 7 शाखाएं, ऐसी 1127 शाखाएं। क्षमा कीजिए, मैंने 1027 कहा, 1127 शाखाएं। इनका वर्णन, इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें से मुश्किल से 9-10 शाखाएं आज उपलब्ध हैं। बाकी सब जो ग्रंथ हैं, बाकी सब जो शाखाएं हैं, वह या तो अंग्रेजों ने भ्रष्ट कर डाली या फिर मुसलमानों ने नष्ट कर डाली। इतने विशाल मात्रा में भारतीय साहित्य को मुसलमानों ने नष्ट किया था, उसके कारण आज इसमें से बहुत ही कम शाखाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इस प्रकार से इस ज्ञान को संजो कर रखने वाले, अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातों पर अधिक बल देने वाले, इस प्रकार से इन शाखाओं के अलग अलग प्रवाह रहे हैं और उनके आधार पर उस प्रकार के ज्ञान को की परंपरा को चलाने वाली जातियां, ब्राह्मण जातियां भारत में निर्माण हुई। और इसके लिए हम देखते हैं कि ब्राह्मण जातियों में भी सैकड़ों जातियां प्राप्त होती हैं। इनका आधार जो है, इनका जो मूल है, वह इन वेद की शाखाओं की परंपरा चलाने वाले कौन ब्राह्मण थे, उनकी जो आनुवंशिकता से जो निर्माण हुई जो वंशज हैं, वह उन जातियों के माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ये वेद का ज्ञान जो है यह आज बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मौखिक जो पाठ परंपरा हमारे यहाँ रही है उसके कारण इसकी जो मूल ऐसी जो शाखाएं हैं उनका ज्ञान और उनका साहित्य आज भी उपलब्ध है। आज वह हमारे यहाँ छपाई खाने में छाप कर भी उपलब्ध किया गया है और उसका लाभ हम ले सकते हैं। अब इस छपे हुए में प्रक्षेप की बहुत संभावनाएं हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। और इन छपे हुए जो लेखन है, इनका जो भाष्य है, इन भाष्यों को भी हमें ठीक से समझकर पढ़ना होगा। इनके लिए कसौटियां हमें लगानी होंगी, सर्वहितकारिता की और बुद्धियुक्तता की। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। आगे हम आते हैं तो पुराणों पर आते हैं। 18 पुराण है, जिसमें से 6 सात्विक पुराण माने जाते हैं, 6 राजसी पुराण माने जाते हैं और 6 तामसी पुराण माने जाते हैं। पुराणों की सूची भी मैं केवल पढ़ डालता हूँ, यह कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है। आप कहीं भी गूगल पर या कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 18 मुख्य पुराण जो है वो ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण,
नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ऐसे 18 मुख्य पुराण महर्षि व्यास ने निर्माण किए। लेकिन इसके अलावा 100 से अधिक ऐसे पुराण आज विद्यमान हैं, आज इनकी प्रतियां प्राप्त होती हैं। यह सब पुराण जो है, यह सब पुराण यह ज्ञान के ही ग्रंथ हैं, लेकिन इनमें बहुत बहुत प्रक्षेप यह पाया जाता है। और इसके लिए हमारी जो प्रक्षेप की जानने की जो 2 मुख्य कसौटियां मैंने बताई हैं, उन कसौटियों को लगाकर इन पुराणों के ज्ञान को देखना चाहिए। क्या यह बुद्धियुक्त है, क्या यह सर्वहितकारी है, तो उसे स्वीकार करो। और इसीलिए इन पुराणों की ओर देखने की हमारी दृष्टि इस प्रकार से होनी चाहिए। पुराणों के 5 हिस्से होते हैं। पहला होता है वह है सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया चली, उसका इतिहास इसमें होता है। दूसरा होता है प्रतिसर्ग, यानी सृष्टि के विलय की प्रक्रिया का इतिहास या भविष्य इसमें होता है। तीसरा है वंश, इसमें ऋषियों के, और ऋषि यानी जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं ऐसे ऋषि। ऋषि का अर्थ यह नहीं कि जो संन्यास लेकर हिमालय में जाकर बैठा है, जो गृहस्थ भी हमारे यहाँ ऋषि रहे और अलग अलग क्षेत्रों में ये ऋषि अपने अपने पौरुष पराक्रम से ज्ञान निर्माण करते हुए बांटते आए हैं। तो ऋषियों की और राजाओं की, शासकों की ऐसे वंशों की वंशावलियां इसमें दी जाती हैं। चौथा हिस्सा है इसका मनवंतर, यानी जो 7वां अभी मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर के बारे में जानकारी ये देते हैं, इसके पूर्व के मनवंतरों की जानकारी देते हैं, इतिहास ही एक दृष्टि से कथन करते हैं। और अंतिम जो इसका हिस्सा है वह है वंशानुचरित, यानी जो विभिन्न चंद्रवंशीय और सूर्यवंशीय जो शासक रहे भारत में, ये मोटे तौर पर 2 हिस्सों में राजवंशों को हमारे पुराणों ने बांटा है। एक प्रकार के हैं जो सूर्यवंशीय है, जो राम का वंश जो है यह सूर्यवंश है, और पांडवों का जो वंश है वह चंद्रवंश माना जाता है। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं के वंशानुचरित, उनके जो धर्म के संदर्भ में जो उनका चरित्र है, उसका जो लेखन है वह इन पुराणों में मिलता है। और इसलिए इतिहास यह भी हमारे राष्ट्रीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। और हमारे यहाँ त्रेता युग का श्रेष्ठ इतिहास के रूप में हम रामायण सिखाते हैं, द्वापर युग का श्रेष्ठतम इतिहास के रूप में हम महाभारत सिखाते हैं, और वर्तमान के कलियुग के क्षेत्र में भी, कलियुग के काल में भी जो धर्म से सुसंगत, ऐसा जिनका जीवन रहा है, ऐसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत समाज जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे जो ज्ञानी हुए, विज्ञानी हुए, जो कारीगर हुए, जो तत्ववेत्ता हुए, जो समाज रचना के निर्माता हुए, समाज की व्यवस्थाओं के निर्माता हुए, जो गुरु हुए, जो श्रेष्ठ ऐसे शिष्य हुए, ऐसे सब का इतिहास जो है, जिसमें उन्होंने धर्म की विजय के लिए, धर्म को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों का इतिहास भी इस आगे आने वाले हमारे इतिहास में सम्मिलित होता है। ऐसा इतिहास भी जो धर्म सुसंगत है, जो हमारी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इतिहास की जो परिभाषा है उसके अनुसार है, ऐसा सब इतिहास भी हमारा राष्ट्रीय साहित्य का हिस्सा बनता है। क्षमा कीजिए स्वाति जी, मैं भूल गया कि आपने बीच में वो भीष्म इंडिक का एक ये बताना है ग्रंथों के बारे में। 1-2 मिनट आप पूरा कर लें, फिर आगे का विषय जी पूरा करता हूँ। क्षमा कीजिए। नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी हम जो व्याख्यान माला सुन रहे हैं, जीवन का भारतीय प्रतिमान,
यही सब ज्ञान विनीत केळकर सर द्वारा लिखित 2 खंडों में हमने उपलब्ध किया है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन 30 अप्रैल तक प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में ये केवल 799 रुपए में आपके लिए उपलब्ध किया गया है। 9503864401 ये गूगल पे क्रमांक है भीष्म प्रकाशन का। कृपया इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं या इस लिंक पे https स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है www.bhishmaprakashan.com इस पर आप पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी प्रत आरक्षित कर सकते हैं। श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला, आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला यह अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे घर में होना ही चाहिए। और एक ग्रंथ सर ने लिखा है जो है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख रहे हैं। इसका मूल्य भी 350 रुपए है, लेकिन 250 रुपए में केवल 30 अप्रैल तक इसकी ऑफर है। आप 250 रुपए में इसकी प्रत प्राप्त कर सकते हैं। नंबर और लिंक दोनों एक ही है, मतलब जीवन का भारतीय प्रतिमान और कुटुंब सुदृढ़ीकरण दोनों के लिए एक ही नंबर और लिंक है। कृपया ये किताब भी आप जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद स्वाति जी। फिर हम आते हैं अपने राष्ट्रीय साहित्य की ओर। वेदों के संदर्भ में जानना है तो 6 वेदांग हैं, इनको समझे बगैर, इनका अध्ययन किए बगैर वेदों को समझा नहीं जा सकता। ये 6 अंग हैं: शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ऐसे 6 इसके वेदांग हैं। इसमें शिक्षा जो है यह उच्चारण शास्त्र है। ये जो मैंने अभी बताया, ये जो ऊर्ध्वरेता और ऊर्ध्ववीर्य ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो मानव होते हैं, उनके उच्चारण में वो जो शक्ति आती है, जो सामर्थ्य आता है, उसके कारण यह मंत्र जो है यह अपना परिणाम प्रभाव सृष्टि पर निर्माण करते हैं। आज ऐसे लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे या ऐसे लोग ही न रहने के कारण आज उस वेदों का उच्चारण तो होता है, लेकिन जिस प्रकार के परिणाम प्रभाव विश्व के और सृष्टि के विभिन्न अस्तित्वों के ऊपर होने चाहिए, वो होते हमें दिखाई नहीं देते, अनुभव नहीं कर पाते। इसका जो कल्प, ये जो हिस्सा है, वेदांग है, इसमें सृष्टि निर्माण, संचालन और लय, इसकी जानकारी दी गई है। तीसरा जो निरुक्त है, यह शब्द निर्माण का शास्त्र है। यह अत्यंत, यानी वेद को जानना है तो वेद की जो भाषा है, इस भाषा को समझने का यह शास्त्र है। शब्द निर्माण कैसे हुआ और शब्द का अर्थ घटन कैसे करना, इसका ज्ञान इस निरुक्त से प्राप्त होता है। व्याकरण जो है यह वेदों की भाषा, यानी शब्द और उनके वाक्य और उनकी रचना, इनको समझने का यह व्याकरण है। और इस दृष्टि से व्याकरण का जो वेदांग है, इसका एक पूरक ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि वेदों को समझना है, वेदांग समझने होंगे और वेदांग समझने होंगे, तो उसमें व्याकरण ग्रंथ, इसे समझना होगा। और इस व्याकरण ग्रंथ का जो एक बहुत विस्तार से व्यवस्थित वर्णन है, वह अष्टाध्यायी में किया गया है। इसे समझना, इसे जानना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से व्याकरण यह वेदांग का और वेद समझने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। छठा जो है यह है ज्योतिष। अपने
प्रारब्ध के अनुसार, यानी जन्म हमने लिया उस समय ग्रहों की कोई स्थिति थी और उसके आगे ग्रहों की कुछ विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में भ्रमण करने की एक विशिष्ट ऐसी नियमबद्ध ऐसी उनकी चलने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार जो प्रभाव हम पर होने वाले हैं, उसके अनुसार जो कर्म फल हमने भोगने हैं, उन फलों को भोगने के लिए अच्छे ऐसे मुहूर्त, अच्छा समय ढूंढने के लिए ज्योतिष यह देखा जाता है। श्रेष्ठ काम करने के लिए अपने प्रारब्ध के अनुसार हम करने वाले हैं, उससे हम चूक नहीं सकते, उससे हम हट नहीं सकते, भाग नहीं सकते, वो तो करने ही है। लेकिन वह करते समय हम उनको शुभ ऐसे काल में करें। इस शुभ काल के बारे में आगे हम भगवद गीता की जब बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कि यह शुभ काल कैसे देखा जाता है, कौन कौन सा काल मोटे तौर पर शुभ सबके लिए होता है। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो शास्त्र है यह शुभ मुहूर्त देखने के लिए है, अच्छे काम के लिए अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय देखने के लिए है। इसी प्रकार से 6 उपांग भी हैं वेदों के, जिन्हें हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र भी 6 हैं, जिन्हें वैदिक दर्शन कहा जाता है। यह वैदिक दर्शन जो 6 हैं वह मुख्य रूप से सांख्य, योग, सांख्य दर्शन यह कपिल मुनि का है। वैशेषिक दर्शन ये योग दर्शन यह पतंजलि का है। फिर आगे हम आते हैं वैशेषिक दर्शन, यह कणाद मुनि का है। आगे आते हैं मीमांसा, पूर्व मीमांसा, यह पूर्व मीमांसा यह जैमिनी का ग्रंथ है। और आगे आते हैं तो एक छूट गया, एक हाँ एक न्याय दर्शन, एक गौतम ऋषि का न्याय दर्शन इसमें आता है। और पूर्व मीमांसा आती है जिसमें धर्म की चिकित्सा की गई है, धर्म क्या है, इसलिए इसके प्रारंभ होता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है इसे जानने का यह दर्शन शास्त्र है। और अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन, या जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। यह है उत्तर मीमांसा के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसमें यह ब्रह्म ज्ञान क्या है, यह पूरी सृष्टि जिससे बनी है, इस सृष्टि में ये सब बातें आ जाती हैं जो पहले के सब दर्शन आ गए हैं। इन सब दर्शनों का सार जिसमें आ जाता है, वह उन सब का समन्वय जिसमें आ जाता है, उसे वेदांत दर्शन कहते हैं। और इसीलिए इसे कहा जाता है बादरायण व्यास, यानी बादरायण संबंध, यानी दो पूरी तरह से सामान्यतः विपरीत दिखने वाली ऐसी दो बातों को उनमें एक ऐसा साम्य है, यह बुद्धि के आधार पर तर्क युक्त पद्धति से जो बताता है उसे बादरायण संबंध कहा जाता है। तो ऐसे बादरायण व्यास, इसलिए महर्षि व्यास को बादरायण व्यास भी कहा जाता है। तो ऐसे यह 6 दर्शन, इन्हें सामान्यतः वैदिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। यह 6 दर्शन के दर्शनकार जो हैं ये वेद को प्रमाण मानते हैं। इसके अलावा 3 भारतीय दर्शन और भी हैं। एक दर्शन है, यह है बौद्ध दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है सिख दर्शन। तीसरा है चार्वाक दर्शन। सिख दर्शन तो अभी अभी का है और इनकी तुलना में बहुत क्या कहें कि बहुत छोटा है। लेकिन यह जो चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है, इन्हें अवैदिक इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि यह तीनों जो दर्शन है यह वेद को प्रमाण नहीं मानते। लेकिन एक दूसरे मत वाले ऐसे भी हैं जो कहते हैं यह भी वैदिक दर्शन ही हैं। उनका कहना है कि इन तीनों दर्शनों में कहीं भी हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, ऐसा न तो इनके जो निर्माता है उन्होंने कहा है न लिखा है। और इसके लिए यह भी
वैदिक दर्शन ही हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं इसे स्पष्ट करूंगा। देखिए, चार्वाक दर्शन का जो मुख्य सूत्र है वह है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। और आगे वो कहता है कि पुनर्जन्म होगा तो पता नहीं होगा नहीं होगा, पुनरागमनाय कुतः, यानी फिर से जन्म होगा नहीं जाए होगा किसने देखा है। इसके लिए जो जीना है सुख से जियो, आनंद से जियो, उधार मांगकर घी पियो। अब देखो, चार्वाक भी है, यह उधार मांगकर शराब पीने के लिए नहीं कह रहा है, वह कह तो रहा है घी पियो। और इस दृष्टि से हम देखें कि चार्वाक भी बात तो सर्वहितकारिता की ही करता है। जैन दर्शन भी कुछ मात्रा में कुछ न्यूनता इसमें रही होगी, बौद्ध दर्शन में कुछ न्यूनता रही होगी, लेकिन यह दर्शन भी सर्वहितकारिता को ही आगे बढ़ाने वाले ऐसे दर्शन हैं। और इसके लिए अपनी दृष्टि से तो यह सब 10 के 10 9 के 9 जो दर्शन है सब वैदिक दर्शन ही हैं। इसे हमें समझना होगा। यह तो भारतीय समाज को बांटने का एक षड्यंत्र जो है, या बांटने का षड्यंत्र करने वालों के संबंध में जो अज्ञान है, इसके कारण इसे 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास हमारे यहाँ विद्वानों ने किया है। लेकिन हमें यह समझकर चलना चाहिए कि सब वैदिक दर्शन ही हैं। सर्वहितकारिता के विरोध में इन तीनों दर्शनों में से कौन है, ऐसा इन तीनों को मानने वाले किसी भी एक व्यक्ति से पूछ कर देख लीजिए आप, और वो कहेगा कि नहीं नहीं हम तो विरोध में नहीं है। तो फिर भैया कैसे हो गए, क्या बुद्धियुक्त नहीं है? तो कहेंगे नहीं बुद्धियुक्त है। तो फिर कैसे वेद के ये वैदिक दर्शन नहीं हुए, कैसे सिद्ध होगा? तो इस बात को भी जानना यह महत्वपूर्ण है। आगे रामायण और महाभारत, यह हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं। यह धर्म के इतिहास के ग्रंथ हैं, धर्म की विजय के ग्रंथ हैं। अधर्म के ऊपर धर्म के ने कैसे विजय प्राप्त की, किस प्रकार से धर्म की ओर संगठित ऐसी सज्जनों की शक्ति खड़ी की गई जिसने अधर्म को पराजित किया, इसके ग्रंथ हैं। यह नारी सम्मान के ग्रंथ हैं। इस दृष्टि से समाज में जो सामान्यतः स्त्री के बारे में जो एक गलत धारणाएं निर्माण होती है, स्त्री की जो शारीरिक दुर्बलताएं होती हैं, उसके कारण स्त्री के बारे में जो हेयता की भावना निर्माण होती है, इसे दूर करने की दृष्टि से यह स्त्री को किस प्रकार से सम्मानित किया गया था, किस प्रकार से सम्मान मिला करता था और मिलना चाहिए अभी भी और आगे भी, इसका वर्णन करने वाले, इसके लिए पूरे क्षत्रिय वंश का नाश हो जाए तो हो जाए, इस प्रकार की भूमिका रखने वाले ऐसे ये इतिहास के ग्रंथ हैं। और इसी दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत में आगे भी, रामायण और महाभारत के आगे भी जितने भी इतिहास के ग्रंथ हम जिन्हें इतिहास कह सकते हैं, उनका आधार इतिहास की हमारी विष्णु धर्मोत्तर पुराण की परिभाषा है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथारूपम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म के अनुकूल अर्थ और काम, अपनी इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो धन साधन संसाधन है, इनको धर्म के अनुकूल अनुरूप रखते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना, लौकिक पुरुषार्थ करते हुए जो अभ्युदय है उसे प्राप्त करना और उससे आगे निश्चय तक आगे बढ़ना, इसके लिए जो रोचक रंजक पद्धति से जो पूर्व में घटित गाथाएं हैं, उनका कहना यह इतिहास कहलाया। तो इस दृष्टि से जो भी हमारे यहाँ लिखा गया होगा, फिर वो राज तरंगिणी के रूप में लिखा गया होगा, फिर वो कालिदास ने लिखा हुआ कोई काव्य होगा, यह सब हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं। इतिहास केवल शासकों के इतिहास तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू का इतिहास है, जहाँ धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ समाज जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे प्रयास किए गए हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कवियों का इतिहास भी इतिहास है, हमारे यहाँ कारीगरों का इतिहास भी इतिहास है, हमारे यहाँ वेद वेत्ताओं का इतिहास भी इतिहास है, हमारे यहाँ शिल्प वेत्ताओं का इतिहास भी इतिहास है। इस प्रकार से इतिहास जो है हमारा, यह समाज की रचनाओं करने वालों का इतिहास है, समाज की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वाला
सब धर्मयुक्त रखकर इनको निर्माण करने वाला जो जो साहित्य है, यह सब हमारा राष्ट्रीय साहित्य है, इसे हमें समझना होगा। धन्यवाद। अगले अगले पुष्प में हम इसका अगला हिस्सा और मुख्यतः भगवत गीता के बारे में हम बात करेंगे, उसे जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल लेंगे। जिन्हें कोई सवाल पूछना है आज के टॉपिक पर, कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। चित्तरंजन जी, आप पहला सवाल पूछेंगे, उनके बाद प्रसाद जोशी आप तैयार रहिएगा। चित्तरंजन जी। चित्तरंजन पटेल, आप है? सॉरी। हाँ हाँ जी। प्रणाम गुरुजी और प्रणाम संध्या जी। प्रणाम। आज मेरे 4 प्रश्न है। बस समय मर्यादा में रहते हुए आप जो भी प्रश्न का उत्तर देंगे मेरे को बहुत स्वीकार्य है। पहला प्रश्न तो शायद मेरी श्रवण की क्षति हो सकती है। आपने बताया कि शंकराचार्य जी का शंकराचार्य जी का कुछ मात्रा में और सायणाचार्य का कुछ मात्रा में और अधिकतम मात्रा में दयानंद सरस्वती जी का कुछ मात्रा में वेदों के साहित्य के बारे में वो कुछ मात्रा में कहा, वो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। देखो, कुछ मात्रा में कहने का तात्पर्य है कि चारों वेदों पर पूर्णतः एक एक मंत्र ऋचा लेकर इन्होंने कोई भाष्य नहीं लिखे हैं। इस दृष्टि से पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। इनके मोटे मोटे हिस्सों पर तो इन्होंने भाष्य लिखे हैं, लेकिन पूर्णतः मैंने शब्द का प्रयोग इसके लिए किया है कि एक एक ऋचा लेकर इसके ऊपर भाष्य इस प्रकार से और इनके लिए समय भी नहीं था उतना। अब शंकराचार्य जी का तो आयुष्य 32 वर्ष का था, उसमें संभव नहीं था, और इसीलिए मैंने इसका पूर्णतः का शब्द प्रयोग इसके लिए किया है। उन्होंने कुछ गलत कहा है ऐसा नहीं कहा है मैंने। हाँ, इसीलिए ये तो मैं समझ गया था, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए और दूसरों के लिए भी मन में कोई ऐसा अच्छा कि आपने पूछ लिया। हाँ, शंकराचार्य जी का इतना ऐसा क्यों कहा, इसीलिए मैंने बोला। और दूसरा प्रश्न है, ये ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ के बारे में जरा ज्यादा समझूती दे सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्यों उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जैसे मैंने बताया कि जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे जो योगी लोग हुआ करते थे, यानी जिन्हें ध्यानावस्था प्राप्त होती है, ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों ने इसकी जो गद्य रूप में जो प्रस्तुतियां की हैं, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा है। उसका संबंध सीधा ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा इससे है। और आरण्यक तो अरण्य में जाकर कोलाहल से दूर, इस प्रकार से वर्णन मिलता है। इन दोनों ही के बारे में वैसे बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है, और मेरी दृष्टि से इनकी जो भाषाएं हैं वह भी आर्ष भाषाएं हैं। वेदों के बारे में जिस प्रकार से अष्टाध्यायी का उपयोग करते हुए वेदों को समझने की दृष्टि से प्रयास आज देश में कुछ मात्रा में हो रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण और आरण्यकों के बारे में बहुत कम होते दिखाई देते हैं। और इसके लिए ब्राह्मण और आरण्यकों के बारे में बहुत कम ज्ञान। पहले तो इनकी मूल जो शाखाएं या प्रतियां हैं वह भी बहुत ही अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं, और इसके लिए अध्ययन इनके बारे में भी बहुत कम मात्रा में चल रहा है। और जो उपनिषदों का अध्ययन इनकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में चलता है, और इसलिए ज्ञान की दृष्टि से भी उपनिषदों को पढ़ लेने से उपनिषदों की भाषा जो है यह वेदों से आगे के काल में निर्माण हुए होने के कारण इनकी जो संस्कृत भाषा है, इस भाषा को समझना थोड़ा कुछ अधिक सरल होने के कारण इनका अध्ययन थोड़ा अधिक होता दिखाई देता है। उससे आगे हम अगले पुष्प में जो भगवत गीता का विचार करने वाले हैं, भगवत गीता तो इनमें सबसे अंत में महाभारत काल में लिखी गई यह ग्रंथ है, और इसके कारण इसकी जो संस्कृत भाषा है
यह समझने में इन सबसे सरल ऐसी भाषा है। और इसके लिए मैंने जो 2 पुष्प, इसके 2 हिस्से बनाए हैं, उसमें आधा हिस्सा तो बाकी पूरा हमारे राष्ट्रीय साहित्य को रखा है, और दूसरे में केवल भगवत गीता को रखने का प्रयास किया है। थोड़ा सा इस राष्ट्रीय साहित्य का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा उसमें आएगा, लेकिन मुख्यतः भगवत गीता के ऊपर बल मैं इसके कारण दे रहा हूं कि इसे भी हम ठीक से समझ लें तो ये वेदों का सार रूप ऐसी है भगवत गीता है। और इसलिए मैंने भी आरण्यक और ब्राह्मण इन ग्रंथों को बहुत कुछ जानने का प्रयास नहीं किया है, और इसलिए मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं इनके बारे में बहुत कम जानता हूं। इसलिए आपका जो प्रश्न है उसका बहुत जानकारी के साथ में मैं निराकरण नहीं कर सकता। और तीसरा प्रश्न है भी मेरी श्रवण शक्ति के कारण है, वो भाद्राचार्य के आप बदली के बारे में कुछ बताए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मेरी श्रवण शक्ति से पूरा समझ नहीं पाया मैं, जरा ज्यादा। भाद्राचार्य बादरायण संबंध ऐसा एक शब्द है। हाँ, बादरायण संबंध हमारी मेरे मराठी में है, हिंदी में भी है, सब में। तो यह संबंध वहां जोड़ा जाता है जहां 2 सामान्यतः सामने ऊपरी तौर पर विपरीत दिखने वाली बातें जो हैं वो एक ही कैसे हैं यह बताने का जहां प्रयत्न होता है, प्रयास होता है, उसे बादरायण संबंध कहते हैं। और महर्षि व्यास ने जो पहले के जो षट दर्शन हैं, इन षट दर्शनों में अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी प्रस्तुतियां की गई हैं ज्ञान को प्रस्तुत करने की, लेकिन इस अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां जो हैं वो सब एक ही कैसे हैं, ये सब उस ब्रह्म में कैसे लीन हो जाती हैं, ये ब्रह्म ज्ञान के अंदर अध्यात्म ज्ञान की ही ये सब शाखाएं कैसी बन जाती हैं, यह जो महर्षि व्यास ने बताया, इसके कारण उन्हें बादरायण व्यास ऐसा भी कहा जाता है। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब प्रणाम। अगला सवाल लेते हैं। प्रसाद जी आप पूछे, उनके बाद कुलदीपिका केसकर भाग्यनगर से। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, एक बात मुझे जो पहले से जानकारी है, हमारा एक्चुअली यहाँ मंदिर है, वहाँ पर कई वेदों के घनपाठ के कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसी कार्यक्रम में से मुझे कुछ थोड़ा बहुत जो माहिती मिली थी वो आपकी एक माहिती से थोड़ी अलग है, तो मैं आपके बोलिए ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो वेदों की शाखाएं आपने बताई 1131 शाखाएं, उसके लिए 1027 बताई मैंने। हाँ, आपने 1127 बताई। हाँ। और मेरे पास जो माहिती है, जो हमने शंकराचार्य जी से भी वो प्रमाणित की थी हमारी पत्रिका में रखने के लिए, 1031 होगा। हाँ, उसका एक श्लोक है, मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहता हूँ, उसे आप वेरीफाई कर लीजिए और जो सही है वो हमें बताइए। 1विंशतिधा वाहवृच्यम 100 अध्वर्यु शाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदाः 9 वेदाः, मतलब 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं, 101 यजुर्वेद की हैं, 1000 आपने सामवेद की बताई, और अथर्ववेद की आपने शायद 7 शाखाएं बताई, वो हाँ शायद वो 9 है। तो ये एक थोड़ा मुझे मतलब मेरे पास जो लिखा हुआ है माहिती वो मैंने आपसे शेयर किया। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमें उसी में से मिला था कि ये जो 4 वेद हैं, मैं सबकी जानकारी के लिए, आपको शायद पता होगा, आपने वो कम माहिती का है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है वेदों के बारे में, मैं एक आधी मिनट में ये खत्म करूंगा कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का औचित्य क्या है हमारे जीवन में। तो ऋग्वेद जो है वो देवों के आवाहन के लिए है, हम किसी को भी हमारे घर पे बुलाते हैं तो उसे आमंत्रण देते हैं, उसके लिए है। जो यजुर्वेद है वो यज्ञ से संबंधित है, इबादत के लिए है। सामवेद जो है उनके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट, उसमें सभी कलाएं, जी। और अथर्ववेद जो है वो ये 3 प्रक्रिया होने के समय कुछ भी गलत हो जाए तो उसके निवारण के लिए, ऐसा मुझे उसी कार्यक्रम में से पता चला था।
तो सबकी जानकारी के लिए आपको शायद पता होगा, समय की कमी के कारण आपने नहीं लिया होगा। धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक बताया। क्या है, जी, इस जी। प्रकार से अलग अलग लोगों ने, जैसे किसी का कहना है कि इसमें विचार, भावना, कर्म और विज्ञान, जी, ऐसे जी। 4 के ग्रंथ हैं। तो जी, जी। पहला तो है विचार, तो यह विचार का ग्रंथ है ऋग्वेद। फिर आता है जी, भावना का, तो उसमें यजुर्वेद का विषय आता है। क्षमा कीजिए, उसमें कर्म का विषय आता है तो यजुर्वेद का विषय आता है। फिर जी, भावना का विषय आता है तो सामवेद आता है, आराधना का विषय आता है, उपासना का विषय आता है, और अंत में प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का विषय आता है तो अथर्ववेद आता है। तो इस प्रकार जी, से जी, जी, प्रकार से जी, लोगों जी, ने, उन्हें जो समझ में आया वो लिखा है। और सही। वह सब गलत नहीं है, सब हाँ, अपनी हाँ, अपनी समझ की दृष्टि से, और थोड़ा सा हम भी गहराई से विचार करें, हमें लगेगा कि हाँ, ये ठीक ठीक कहा है। जी, जी। धन्यवाद। आपके कार्यक्रमों में बहुत ही मजा आता है। मैं प्रयत्न करता हूँ हर एक कार्यक्रम में जुड़ूं। और आपकी जानकारी के लिए, और आपसे मैं अलग से बात करूंगा, जी यदि हमारे यहाँ पर इस वर्ष चतुर्वेद सम्मेलन का भी हम लोग आयोजन करने का सोच रहे हैं, जी। तो यदि मैं कहाँ पर आपसे, करेंगे? यह मैं वडोदरा में रहता हूँ। वडोदरा में। वडोदरा, गुजरात, वडोदरा जी। जी तो हमारे यहाँ एक भारत माता मंदिर है, और जी। अनेक विध प्रवृत्ति होती है उसमें। वेद का संरक्षण और संवर्धन जो है, मतलब वेद का नहीं, वेद बहुत बहुत संपदा बड़ा का। काम हो रहा है। जी, 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 बहुत बड़ा काम हो रहा है, और गत 20 वर्षों से हो रहा है ये। बहुत बढ़िया। 2000, हाँ, हर अधिक महीने में घनपाठ का आयोजन होता है यहाँ पर, किसी न किसी शाखा का। अब ये सत्र समाप्ति के बाद में आप मुझे संपर्क करिए, मैं जरूर, बहुत जरूर, मैं उत्सुक हूँ आपसे अवश्य बात करूँ। करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अवश्य, जी अवश्य। धन्यवाद, धन्यवाद। जी। और भीष्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सही में बहुत उपकृत हैं ऐसे कार्यक्रम लाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। कुलदीपिका केसकर, हा, आप पूछिए। उनके नमस्कार. बाद हा, मी शशांक भाग्यनगर. मनोहर। हो हो हो. मी भाग्यनगरहून बोलतेय. आपण खूपच ज्ञान चांगल्या प्रकारे देत आहात आणि त्याच्यासाठी आपले धन्यवाद, खूपच धन्यवाद. कारण मी पहिल्यांदाच ऐकतेय एवढं वेदांबद्दल. आम्ही शाळेत शिकलो, पण अगदी वरवर शिकलो, एवढं काही जास्त शिकायला मिळालं नाही. पण आपल्यामुळं आम्हाला आज थोडीशी ज्ञानामध्ये भर पडली, त्याच्यासाठी धन्यवाद. बाकी काही नाही विचारायचं मला तर काही, कारण काही नॉलेजच नाही आम्हाला. आता पहिल्यांदा आम्ही म्हणजे जसं काही शाळेमध्ये चाललोय आता पहिल्यांदा. LKG म्हणूयात, फार झालं नर्सरी LKG मध्ये चाललेलो आहेत असं मला तर वाटतंय. धन्यवाद दादा. धन्यवाद। आपको जो ध्यान में आया है, समझ में आया है, मेरा हाँ, अनुरोध है आपसे कि आप वो हाँ, लिख डालें, और फिर अपने बच्चों को, हाँ. और अब विद्यालय में भी जो शिक्षक हैं उनको भी समझाएं। ओके, तो कुछ धन्यवाद. तो सेवा इसकी हो जाएगी आपकी भी। ओ हो, जरूर करूंगी, प्रयत्न करूंगी. जी। ओके, धन्यवाद सर. अगला सवाल लेते हैं शशांक जी मनोहर, आप पूछिए. नमस्कार केळकरजी आणि भीष्म इंडिकचे मनापासून धन्यवाद. हे एवढं गहन ज्ञान जे आहे ते जसं तुम्ही सांगितलं की ऋषी मुनींना सुद्धा एका जन्मात साध्य करणं कठीण आहे, तर मग आमच्यासारख्या सामान्य माणसांचं तर काही खरंच नाहीये. तर हे साध्या सोप्या भाषेत वाचता येतील अशी काही पुस्तकं तुम्ही सांगू शकाल का, की जिथे आम्हाला कळेल? कारण आता मूळ संस्कृत मधलं वाचून त्याचे अर्थ किंवा त्याची मीमांसा हे फार कठीण एकंदर वाटतंय, आणि त्याच्यामुळे कदाचित ते वृक्षही होत असेल. तर साध्या सोप्या भाषेत अशी मराठीत काही लिहिलेली पुस्तकं यावरची तुम्ही सांगू शकाल का, की जी वाचून आम्ही आमचं ज्ञान वाढवू शकतो? धन्यवाद. एक बात तो, इन ग्रंथों का मराठी में अनुवाद चल रहा है, और ओके. अब लिखा है कि कुछ महीनों में मराठी अनुवाद भी हमें उपलब्ध हो पाएगा। क्योंकि आपके मन में जो शंकाएं हैं ना, इन्हीं शंकाओं का उत्तर देने के लिए ही इस साहित्य का निर्माण किया जा रहा है। यह जो 2 खंडों में जीवन का भारतीय प्रतिमान है, इसमें वास्तव में यही जो मैंने इसमें नया कुछ भी नहीं लिखा है,
यह तो जो प्राचीन काल से हमारे देश में, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं ना, जो ये चला आ रहा था, ज्ञान चला आ रहा था, परंपरा चली आ रही थी, वो कहीं बीच में खंडित हो गई थी। तो उसे आपने जैसे बताया, ये कठिनाई मैं भी महसूस करता था, मुझे भी ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं होता था। फिर भी जो उपलब्ध हुआ उसका उपयोग करते हुए और कुछ अपनी तरफ से जहाँ कहीं बीच में कहीं खाई दिखाई दी, उसको पाटने का अपने विचारों से प्रयास करते हुए इन ग्रंथों का लेखन किया है। तो इस ग्रंथ में मैंने हर अध्याय के पीछे, लगभग हर अध्याय के पीछे कुछ पुस्तकों की सूची भी दी हुई है। इन सूची में लिखित जो पुस्तक है उनसे मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। आप भी उन पुस्तकों को पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारा साहित्य ऐसा भी होगा जो मैंने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। कई ऐसे कथाओं के संग्रह हैं, जैसे कथा सरित सागर है, हजारों कथाएं इसमें हैं। कल्पना कीजिए कैसा साहित्य निर्माण किया होगा हमारे लोगों ने। तो ऐसा बहुत सारा साहित्य है कि जो मानव को, मनुष्य को धर्म की शिक्षा देने के लिए बहुत उपयुक्त ऐसी कथाएं उसमें हैं। तो ये जो अभी भीष्म इंडिक स्वातिताई ने जो अभी इंफॉर्मेशन दी, जो प्रतिमान ग्रंथ के 2 खंड, उनमें यही वेदों का ज्ञान और राष्ट्रीय साहित्य का ज्ञान यह सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। केवल इस ज्ञान को पूरे जीवन में, इस ज्ञान का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है, उस पूरे जीवन का विचार इसमें किया गया है। क्योंकि वेद ज्ञान यह मूलतः सर्व ज्ञान का ग्रंथ है। तो सर्व ज्ञान का अर्थ है मानव जीवन से जुड़ा हुआ जो जो पहलू है, उन सब पहलुओं का ज्ञान यह वेद ज्ञान है। और इस दृष्टि से वेदों की जो मैंने 2 कसौटियां बताई, उनके आधार पर इसमें समाज जीवन के निर्दोष स्वरूप का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। दूसरे खंड में विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, समाज जीवन के विभिन्न एकेडमिक्स के विषय हैं, इनके संबंध में भारतीय दृष्टि क्या है यह बताने का प्रयास किया है। और अंत में परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी जो वर्तमान अभारतीय जीवन जी रहे हैं, जो हम इंडिया बन गए हैं, उसे समग्रता में भारत यदि बनाना है तो उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, कितना काल उसमें लग जाएगा, किस प्रकार से चलानी होगी, इसका भी कुछ विवरण अंतिम 4 अध्यायों में दूसरे खंड में दिया गया है। इन ग्रंथों के अध्ययन से शुरुआत करना बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि इसमें इसे थोड़ा सा सामान्य मनुष्य को ध्यान में रखकर कि यानी जैसे हम कहते हैं ना कि चौथी कक्षा में आपको यदि अध्ययन करना है तो उसके लिए पहले पहली कक्षा का पूरा किया है कि आपने अध्ययन जी। तो पहली कक्षा के पाढ़े तो आपने पढ़े नहीं, चौथी कक्षा का गणित सुलझाने बैठ गए तो नहीं समझेगा। और इसीलिए इसको, जिसे अंग्रेजी में AB इनिशियल्स कहते हैं ना, ऐसा है अ आ ई से आरंभ किया गया है समझाने को। जी, धन्यवाद जी, स्वातिताई, धन्यवाद। नमस्ते। सबके जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ कि भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की ओर से हमारे बहुत सारे कोर्सेस है जिनको सर्टिफिकेट भी मिलता है, USA एक्रेडिटेशन मिला है हमें। स्टडी ऑफ पुराणास है, स्टडी ऑफ कौटिल्य पॉलिटिकल साइंस एंड अर्थशास्त्र, स्टडी ऑफ वेदास, इंडियन नॉलेज सिस्टम, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में हमारे कोर्सेस रहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस है।
तो आप जरूर हमारी वेबसाइट को भेंट दीजिएगा। चित्तरंजन जी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरा खाली एक सजेशन है जी कि जो प्रश्न मराठी में होते हैं उसका भाषांतर करके हमारे समक्ष रखें तो हमें भी उसका ज्यादा रस रहेगा उसमें। अच्छा अच्छा। वेदांश, आप पूछना चाहते हैं? कृपया पूछिए। अब मेरा प्रश्न गुरुजी ये है, जो वेद की शाखा बताई वो शाखा किसके आधार पर है और उसमें क्या क्या अलग अलग चीज है? वेद जो है, इनकी जो भाषा है इसे आर्ष भाषा कहा जाता है। और व्याकरण ग्रंथ उस समय उपस्थित न होने से इस भाषा में वेदों को समझना कठिन होता है। संस्कृत आज जो संस्कृत हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, यह व्याकरणबद्ध है। वेदों की जो भाषा है व्याकरण मुक्त है, और इसीलिए इस आर्ष भाषा को समझने के लिए जो पतंजलि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया, उसका कारण ही यह है कि इस आर्ष भाषा को समझना सरल हो जाए। और यह स्वाभाविक है। देखिए, भाषा भी काल के प्रवाह में भाषा में अंतर आता रहता है। यह तो संस्कृत भाषा की यह विशेषता है। इसमें शब्द निर्माण जो है, यह इसकी एक पद्धति है। इसके कुछ मूल धातु हैं, मेरे हिसाब से कुछ 400 के लगभग ऐसे धातु हैं। और यह धातुओं की जो संख्या है, यह आज तक इतनी पर्याप्त पाई गई है। इन धातुओं के आधार पर कुछ भी नई अवधारणा, कोई भी नया शब्द निर्माण करना है तो वह सहजता से संभव हो पाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बड़ा रंजक ऐसा उदाहरण है। ऐसे ही एक कंप्यूटर के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो उसमें पेन ड्राइव होती है। मेरे मन में सहज ही विचार आया कि ये पेन ड्राइव क्या है? इसका न तो पेन से संबंध है और न ही ड्राइव से संबंध है, न तो ये लेखनी है और न ही ये कुछ चलाने वाला है। तो ये पेन ड्राइव क्यों कहते हैं इसको? तो वास्तव में देखा जाए तो पेन ड्राइव एक निरर्थक शब्द है। तो मैंने हमारे संस्कृत के जानकार एक विद्वान मित्र से प्रश्न पूछा कि भाई ये पेन ड्राइव है, इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? तो उसने थोड़ी देर विचार करके मुझे तुरंत कहा कि इसे हम स्मृति शलाका कह सकते हैं। अब देखिए कि कितना अर्थवाही ऐसा ये शब्द बन जाता है। स्मृति यानी जो स्मरण रखना है, जो कुछ ज्ञान जिसमें संचित किया गया है, वह स्मृति है। स्मृति शलाका है, और एक छोटी सी डंडी है जिसमें ये जो ज्ञान है उसको संग्रहित कर दिया गया है। तो इसलिए हमारी जो ये धातु के आधार पर शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके कारण अर्थवाही शब्द निर्माण होते हैं। और यह हमारी संस्कृत की यह बहुत सबसे बड़ी शक्ति है। इसके लिए संस्कृत की अन्य किसी भाषा के साथ में तुलना हो ही नहीं सकती, अतुलनीय है यह भाषा। लेकिन जो वेदों का निर्माण हुआ, यह इस व्याकरण के निर्माण से पूर्व में पाणिनि के ने जो अष्टाध्यायी और व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया, उससे पहले का निर्माण होने से इन्हें समझने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है। और इसलिए फिर जो वेदांग है, उन 6 वेदांगों को समझो, फिर वेद पढ़ो, वेद पढ़ने के बाद में फिर वेदांग पढ़ो। ऐसा एक दूसरे, एक के बाद एक के बाद ऐसा पढ़ने के बाद में आप वेदों को ठीक से ग्रहण कर पाते हैं। केवल वेद पढ़ने से वेद समझ में नहीं आते, केवल वेदांग पढ़ने से वेद समझ में नहीं आते। वेद भी पढ़िए, वेदांगों के साथ में पढ़िए, या वेदांग भी पढ़िए और फिर वेद पढ़िए, तो फिर वेद को समझना अधिक सरल हो जाता है। धन्यवाद।
आज के सत्र में यही रुकते हैं। श्लोक से हम समारोह करेंगे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। अगले गुरुवार को 28 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। ये बड़ौदा के, आपका नाम क्या है? जोशी, प्रसाद जोशी। ठीक, उनका फोन नंबर मिल सकेगा? प्रसाद जी, क्या आप सुन रहे हैं? नहीं, उन्होंने लेफ्ट किया है उन्होंने। ये त्यांचा फोन येईल। हाँ ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।